कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, नरेश्वर पितामह, भूमंडल के ये सभी मनुष्य सर्वप्रथम धर्म के अनुरूप शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं, अतः इस विषय में मुझे बड़ा भारी संशय हो रहा है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, यदि मैं ये जान सकूं तो किस प्रकार शील की उपलब्धि होती है, मैं सुनना चाहूंगा। वह शील कैसे प्राप्त होता है? वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह, इसका क्या लक्षण बताया गया है, ये मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, दूसरों को मान देने वाले महाराज, पहले इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के समय भाइयों सहित तुम्हारी वैसी अद्भुत श्री संपत्ति व परम उत्तम सभा और समृद्धि देखकर संतप्त हुए दुर्योधन ने कौरव सभा में बैठकर पिता धृतराष्ट्र से अपनी गहरी चिंता प्रकट की कि सारी मनोव्यथा कह सुनाई। उसने सभा में जो जो बातें कही वह तुम भी सुनो। उस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण सहित उससे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, बेटा तुम किस लिए संतप्त हो रहे हो? ये तो मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। सुनकर यदि उचित होगा तो तुम्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर, तुमने भी तो महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। तुम्हारे समस्त भाई मित्र संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तुम अच्छे वस्त्र पहनते ओढ़ते हो, प्रतिष्ठित धन खाते हो, अजाने अश्व अर्थात अरबी घोड़े तुम्हारा रथ खींचते हैं, फिर तुम क्यों सफेद और दुबले हुए जाते हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। दिव्य फल फूलों से सुशोभित व दिव्य सभा, वे तीतर के समान रंग वाले चितकबरे घोड़े, भांति भांति के दिव्य वस्त्र उनके पास कहाँ से आए हैं? ये सब देखकर अपने शत्रु पांडवों के उस कुबेर के समान शुभ और विशाल ऐश्वर्य का अवलोकन करके मैं शोक में डूबा जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, तात बेटा, युधिष्ठिर के पास जैसी संपत्ति है वैसी और उससे भी बढ़कर राज्य लक्ष्मी को यदि पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। इसमें संशय नहीं है कि शील के द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती है। शीलवानों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। मांधाता ने एक ही दिन में, जन्मेजय ने 3 दिनों में और नाभाग ने 7 दिनों में इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। वे सभी राजा शीलवान और दयालु थे, अतः उनके द्वारा गुणों के मोल खरीदी हुई ये पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आ गई थी। दुर्योधन ने कहा, भरत, जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य प्राप्त किया था, वह शील कैसे प्राप्त होता है? धृतराष्ट्र बोले, भरत नंदन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जिसे नारद जी ने पहले शील के प्रसंग में कहा था। दैत्यराज प्रहलाद ने शील का ही आश्रय लेके महामना महेंद्र का राज्य हर लिया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। तब महाबुद्धिमान इंद्र हाथ जोड़कर बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवान, मैं अपने कल्याण का उपाय जानना चाहता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, तब भगवान बृहस्पति ने उन देवेंद्र को कल्याणकारी परम ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात इतना ही श्रेय है, ऐसा कहकर बृहस्पति जी ने कहा। तब इंद्र ने पूछा, इसमें विशेष वस्तु क्या है? बृहस्पति जी ने कहा, तात, इससे भी विशेष महत्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान महात्मा शुक्राचार्य को है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाकर पुनः उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब परम तेजस्वी महाप्रतापी इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक शुक्राचार्य जी से पुनः अपने लिए श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा भार्गव जब उन्हें उपदेश दे दिया, तब इंद्र ने पुनः शुक्राचार्य से कहा, क्या इससे भी विशेष श्रेय है? तब सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने कहा, महात्मा प्रहलाद को इससे विशेष श्रेय का ज्ञान है। यह सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर बुद्धिमान इंद्र ब्राह्मण का रूप करके प्रहलाद के पास गए और बोले, राजन, मैं श्रेय जानना चाहता हूँ। प्रहलाद ने ब्राह्मण से कहा, द्विश्रेष्ठ, त्रिलोकी के राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मेरे पास समय नहीं है, अतः मैं आपको उपदेश नहीं दे सकूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब आपको अवसर मिले उसी समय मैं आपसे सर्वोत्तम आचरण धर्म का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की इस बात से राजा प्रहलाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और शुभ समय में उसे ज्ञान का तत्व भी प्रदान किया। ब्राह्मण ने भी उनके प्रति यथा योग्य परम उत्तम गुरु भक्तिपूर्ण बर्ताव किया और उनके मन की रुचि के अनुसार सब प्रकार से उनकी सेवा की।
ब्राह्मण ने प्रहलाद से बारंबार पूछा, धर्मज्ञ, आपको ये त्रिलोकी का उत्तम राज्य कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण मुझे बताइए। महाराज, तब प्रहलाद भी ब्राह्मण से इस प्रकार बोले। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं राजा हूँ। इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं तब मैं संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। वे ब्राह्मण विश्वस्त होकर मुझे नीति का उपदेश देते और सदा संयम में रखते हैं। मैं सदा ही यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता, ब्राह्मणों की सेवा करता, किसी के दोष नहीं दिखता और धर्म में मन लगाता हूँ। क्रोध को जीतकर मन और इंद्रियों को काबू में किए रहता हूँ। अतः जैसे मधु की मक्खियाँ शहद के छत्ते को फूलों के रस से सींचती रहती हैं, उसी प्रकार उपदेश देने वाला ब्राह्मण मुझे शास्त्र के अमृतमय वचनों से सींचा करते हैं। मैं उनकी नीति विद्याओं के रस का आस्वादन करता हूँ और जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी जाति वालों पर राज्य करता हूँ। ब्राह्मण के मुख से जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य है, यही सब भूतल पर अमृत है, यही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा इसे सुनकर इसी के अनुसार बर्ताव करे। इतना ही श्रेय है। यह बात प्रहलाद ने उन ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बताई। इसके बाद उनकी सेवा शुश्रूषा करने पर दैत्यराज ने उनसे ये बात कही, द्विश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे द्वारा की हुई यथोचित गुरु सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मण ने दैत्यराज से कहा, आपने मेरी सारी अभिलाषा पूर्ण कर दी है। यह सुनकर प्रहलाद और भी प्रसन्न हुए और बोले, कोई वर तो अवश्य मांगो। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा प्रिय करना ही चाहते हैं, तो मुझे आपका ही शील प्राप्त करने की इच्छा है, यही मेरा वर है। यह सुनकर दैत्यराज प्रसन्न तो हुए, परंतु उनके मन में बड़ा भारी भय समा गया। ब्राह्मण के वर मांगने पर वे सोचने लगे कि यह कोई साधारण तेज वाला पुरुष नहीं है। फिर भी एवं मस्तु कहकर प्रहलाद ने वर दे दिया। तब उसे बड़ा विस्मय हो रहा था। ब्राह्मण को वह वर देखकर बहुत दुखी हो गए थे। महाराज, वर देने के पश्चात जब ब्राह्मण चला गया, तब प्रहलाद को बड़ी भारी चिंता हुई। वे सोचने लगे क्या करना चाहिए, परंतु किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। तात वे चिंता कर ही रहे थे कि उनके शरीर से परम कांतिमान छायामय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसने उनके शरीर का त्याग दिया था। प्रहलाद ने उस विशालकाय पुरुष से पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं शील हूँ। तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजन, अब मैं उस आनंदित श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा, जो प्रतिदिन तुम्हारा शिष्य बनकर यहाँ बड़ी सावधानी के साथ रहता था। प्रभु, ऐसा कहकर शील अदृश्य हो गया, इंद्र के शरीर में समा गया। उस तेज के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा ही वैसा तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उसने दिया, प्रहलाद, मुझे धर्म समझो। जहाँ वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है वहीं जाऊंगा। दैत्यराज, जहाँ शील होता है वहीं मैं रहता हूँ। महाराज, तदंतर महात्मा ब्राह्मण प्रहलाद के शरीर से तीसरा पुरुष प्रकट हुआ, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। फिर प्रहलाद ने पूछा, अब आप कौन हैं? यह प्रश्न होने पर महातेजस्वी ने उन्हें उत्तर दिया, असुरेंद्र, मुझे सत्य समझो। अब मैं धर्म के पीछे पीछे चला जाऊंगा। सत्य के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा महापुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर उसने कहा, प्रहलाद, मुझे सदाचार समझो। जहाँ सत्य होता है मैं भी वहीं रहता हूँ। इसके चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से महान शब्द करता हुआ पुनः एक पुरुष प्रकट हुआ। पूछने पर उसने बताया, मुझे बल समझो। जहाँ सदाचार होता है वहीं मेरा स्थान है। नरेश्वर ऐसा कह के बल सदाचार के पीछे चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। दैत्यराज ने उससे पूछा, आप कौन हैं? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। सत्य पराक्रमी वीर, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे शरीर में निवास करती थी, परंतु अब तुम मुझे त्याग रहे हो। तुमने मुझे त्याग ही दिया है, इसीलिए चली जाऊंगी, क्योंकि मैं बल की अनुगामिनी हूँ। तब महात्मा प्रहलाद को बड़ा भय हुआ। उन्होंने पूछा, कमल नयने, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो सत्यव्रता देवी और संपूर्ण जगत की परमेश्वरी हो। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था, ये मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जिसे तुमने उपदेश दिया है वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे।
तीनों लोगों के जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ है वह उन्होंने हर लिया है। धर्मज्ञ, तुमने शील के द्वारा 3 लोगों पर विजय पाई थी। ये जानकर ही सुरेंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण कर लिया है। महाप्रज्ञ, धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं अर्थात लक्ष्मी, ये सब सदा शील के आधार रहते हैं। शील ही इन सब की जड़ है, इसमें संशय नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यूं कहकर लक्ष्मी तथा वे शील आदि समस्त सद्गुण इंद्र के पास चले गए। इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से कहा, कौरव नंदन, मैं शील का महत्व जानना चाहता हूँ। शील जिस तरह प्राप्त हो सके वह उपाय भी मुझे बताइए। धृतराष्ट्र ने कहा, नरेश्वर, शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय, ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई हैं। मैं संक्षेप में शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूँ, उसे सुनो। मन, वाणी, क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना, यथाशक्ति दान देना, ये शील कहलाता है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हित करना हो अथवा जिसे करने से संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी तरह से नहीं करना चाहिए। तात नरेश्वर, यद्यपि कहीं कहीं शीलहीन मनुष्य भी राजलक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, तथापि वे चिरकाल तक उसका उपभोग नहीं कर पाते और जड़ मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। बेटा, यदि तुम युधिष्ठिर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इस उपदेश को यथार्थ रूप से समझो और शीलवान बनो। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को ये उपदेश दिया था, तुम भी इसका आचरण करो, इसी में ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में शील वर्णन विषयक 124वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने पुरुष में शील को ही प्रधान बताया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशा की उत्पत्ति कैसे हुई, आशा क्या है, ये भी मुझे बताइए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पितामह, मेरे मन में ये महान संशय उत्पन्न हुआ है, अब इसका भी निवारण कीजिए। दुर्योधन पर मेरी बड़ी आशा थी कि युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर वह उचित कार्य करेगा। प्रभो, मैं समझता था कि वह युद्ध किए बिना मुझे आधा राज्य लौटा देगा। प्राय सभी मनुष्यों के हृदय में कोई न कोई बड़ी आशा पैदा होती रहती है। उसके भंग होने पर महान दुख होता है, किसी किसी की मृत्यु तक हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, तुम दुरात्मा धृतराष्ट्र ने मुझ दुर्बुद्धि को हताश कर दिया। देखिए मैं कैसा मंदभाग्य हूँ। राजन, मैं आशा को वृक्ष सहित पर्वत से भी ऊंची और बड़ी मानता हूँ, अथवा वह आकाश से भी बढ़कर अप्रमेय है। वह अचिंत्य और दुर्लभ है, उसे जीतना कठिन है। उसके दुर्लभ या दुर्जय होने के कारण ही मैं उसे इतनी बड़ी देखता और समझता हूँ। भला आशा से बढ़कर दुर्लभ और क्या होगा। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में मैं राजा सुमित्र तथा ऋषभ मुनि का पूर्व घटित इतिहास तुम्हें बताऊंगा, उसे ध्यान देकर सुनो। राज ऋषि सुमित्र है वंश के राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए थे। वहां उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक मृग को घायल करके उसका पीछा करना आरंभ किया। वह मृग बहुत तेज दौड़ने वाला था। वह राजा का बाण लिए भाग रहा था। राजा ने भी बलपूर्वक मृगों के पास उस यूथपति का तुरंत पीछा किया। राजेंद्र, शीघ्रतापूर्वक भागने वाला वह मृग वहां से नीची भूमि की ओर दौड़ा। फिर 2 ही घड़ी में वह समतल मार्ग से भागने लगा। राजा भी नौजवान और हार्दिक बल से संपन्न था। उन्होंने कवच बांध रखे थे। वे धनुष, बाण और तलवार लिए उसका पीछा करने लगे। उधर वन में विचरने वाला मृग अकेला ही अनेकों नदों, नदियों और गड्ढों, जंगलों को बारंबार लांघता हुआ आगे आगे भागता जा रहा था। राजन, वह वेगशाली मृग अपनी इच्छा से ही राजा के निकट आकर पुनः बड़े वेग से भागता था। राजेंद्र, यद्यपि राजा ने बहुत से बाण उसके शरीर में धसा दिए थे, तथापि वह वंचारी मृग खेल करता हुआ बारंबार उसके निकट आ ही जाता था। राजेंद्र, वह मृग समूहों का सरदार था, बड़ा तेज तीव्र गति से भाग रहा था। वह बारंबार वेग से छलांग मारता, दूर तक की भूमि लांग लांग कर पुनः निकट आ जाता। तब शत्रुसूदन नरेश ने एक भयंकर तीखा बाण हाथ में लिया, जो मर्म स्थलों को विदीर्ण कर देने वाला था। उस श्रेष्ठ बाण को उन्होंने धनुष पर रखा।
यह देखकर मृगों का वह यूथपति राजा ने बाण का मार्ग छोड़कर 2 कोस दूर जा पहुंचा और हंसता हुआ सा खड़ा हो गया। तब जब राजा को वह तेजस्वी बाण पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब मृग एक महान वन में घुस गया। राजा ने उसे उस समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत ऋषभ गीता विषयक 125वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, उस महान वन में प्रवेश करके राजा सुमित्र तापसों के आश्रम में जा पहुंचे। वहां थक कर बैठ गए। वे परिश्रम से पीड़ित और भूख से व्याकुल थे। उस अवस्था में धनुष बाण धारण किए राजा सुमित्र को देखकर बहुत से ऋषि उनके पास आए और सबने मिलकर उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। ऋषियों के द्वारा इस प्रकार स्वागत सत्कार को ग्रहण करके राजा ने भी सब तापों से उनकी तपस्या की भली भांति वृद्धि होने का समाचार पूछा। उन तपस्या के धनी महर्षियों ने राजा के वचनों को सदा ग्रहण करके उन नृपश्रेष्ठ को वहां आने का प्रयोजन पूछा। कल्याण स्वरूप नरेश्वर, किस सुख के लिए आप इस तपोवन में तलवार बांधे धनुष बाण हाथ में लिए पैदल चले आ रहे हैं? मानद, हम सुनना चाहते हैं, आप कहाँ से पधारे हैं? किस कुल में आपका जन्म हुआ है? आपका नाम क्या है? पुरुष प्रवर, तदंतर राजा सुमित्र ने उन समस्त ब्राह्मणों से यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम बताया। तपोधन, मेरा जन्म है कुल में हुआ है। मैं मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला राजा सुमित्र हूँ और सहस्त्रों बाणों के आघात से मृग समूहों का विनाश करते हुए विचर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसके द्वारा सुरक्षित हो मैं मंत्रियों और अंतपुर के साथ जाता था, परंतु मेरे बाणों से घायल हुआ एक मृग बाण सहित इधर ही भाग निकला। उस भागते हुए मृग के पीछे मैं अकस्मात इस जंगल में आप लोगों के समीप आ पहुंचा। मेरी सारी शोभा नष्ट हो गई। मैं हताश होकर भारी परिश्रम से कष्ट पा रहा हूँ। मैंने परिश्रम के कारण जो इतना कष्ट पाया और आपके राजचिन्हों को से भ्रष्ट होकर एक हताश की भांति आपके आश्रम में पैर रखा है, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? तपोधन, नगर और राजचिन्हों का परित्याग मुझे वैसा तीव्र कष्ट नहीं दे रहा जैसा कि मेरी भग्न हुई आशा दे रही है। महान पर्वत हिमालय अथवा अगाध जलराशि समुद्र अपनी विशालता के द्वारा आशा की समानता नहीं कर सकते। श्रेष्ठ तपोधनों, मैंने आकाश का कहीं भी अंत नहीं है, उसी प्रकार मैं आकाश का अंत देख नहीं पाता हूँ। आपको तो सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि तपोधन मुनि सर्वज्ञ होते हैं। आप जैसे महान सौभाग्यशाली महातपस्वी हैं, इसीलिए मैं आपसे अपने मन का संदेह पूछता हूँ। एक और आशावान पुरुष हो और दूसरी ओर अनंत आकाश हो, तो जगत में महत्ता की दृष्टि से आप लोगों को कौन बड़ा जान पड़ता है? मैं तो इस बात को महत्व से सुनना चाहता हूँ। भला यहाँ आकर कौन सी वस्तु दुर्लभ रहेगी? यदि आपके लिए सदा या कोई गोपनीय रहस्य ना हो तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिए। मैं आप लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जो गोपनीय रहस्य हो। यदि मेरे प्रश्नों से आपकी तपस्याओं में विघ्न ना पड़े तो अगर विघ्न पड़ रहा है तो मैं इससे विराम लेता हूँ, और यदि आपके पास मेरी बातचीत का समय है तो जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है उसका समाधान करें। मैं इस आशा के कारण और सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। आप लोग भी सदा तप में संलग्न रहने वाले हैं, अतः एकत्र होकर मेरे इस प्रश्न का विवेचन कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक 126वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।